बचपन से हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, जब से मैंने होश संभाला है मैंने एक तबके को ये कहते हुए देखा है, जी 11वीं हराम है, 11वीं हराम है, 11वीं हराम है। अच्छा, हम बचपन से 11वीं मना रहे हैं, क्यों? हमें पता है कि 11वीं सवाब है, 11वीं सवाब है, 11वीं सवाब है। तो एक शख्स एक बार पूछ ही लिया कि आप इसको इतना बुरा क्यों कहते हैं? कहता 11वीं इस तरह हराम है जैसे सूअर और खिंजीर हराम है। मैंने उसे कहा कि ये आपकी बात जो है ना बहुत नाजायज़ है, तो आपने बहुत बड़ी बात की है और आप अपनी तमाम हदें फलांग गए हैं, आपने ये गलत बात की है। तो ये कितनी बड़ी बात है, और मेरा हौसला देखिए, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, बड़ी हिम्मत से और बड़े हौसले से इसका जवाब दे रहा हूँ, ज़रा समात कीजिएगा। मैंने कहा जी भी कोई एक दलील आप इसकी दे दें, ताकि अगर ये इतना बुरा काम है, आपने इसको हराम कहा है और खिंजीर और सूअर की तरह आपने नऊज़ुबिल्लाह इसको हराम कहा है, कोई आपके पास हुज्जत तो दलील हो मुझे दीजिए, ताकि हम भी इस हराम फेल से रुक जाएं। कहने लगा कि कुरान में लिखा हुआ है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह ने 4 चीज़ें हराम की हैं, उनमें से चौथी चीज़ जो है वो यही है कि जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम आ जाए तो वो चीज़ हराम होती है। तो 11वीं अल्लाह के सिवाय गौस पाक गैरुल्लाह, तो उनका नाम उस चीज़ पे आ जाता है, तो लिहाजा ये हराम होती है। मैंने कहा आपका ये मफरूज़ा आपकी इल्मी ठोकर है। यार मेरे लफ्ज़ देखे, मेरा हौसला देखे, तहम्मुल से अल्लाह के करम से मैं इसका इल्मी जवाब दे रहा हूँ। 14 तवक रोशन होंगे, अब ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने कहा जी आपने ये कहा कि जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो हराम होती है, तो चूँकि नियाज़ पर गौसे आज़म का नाम है, कहते जी गौस तो हम कहते नहीं हैं। मैंने कहा आपके बड़े गिले हैं, तो वो एक एक गिला दूर होता रहेगा। चले हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, इतना बर्दाश्त है। कहते जी ये ठीक है। मैंने कहा चलें ये कह लें, अश-शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी। मैंने कहा पीराने पीर इतनी खूबसूरत है, उनका जो भी नाम लिया जाए वो सोना ही सोना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहा मेरे मुर्शिद का नाम इतना खूबसूरत है, आप उनका इतना नाम भी लेंगे ना, हज़रत शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी, खुदा की कसम है इसमें बड़ा हुस्न मौजूद है। आप इल्मी ठोकर खाकर गिर चुके हैं, अगर आप पसंद करें तो मैं आपको हाथ पकड़ के उठाऊं। मैंने कहा नहीं आप कुरान पाक पढ़ें। कहता जी मैंने अंग्रेज़ी के साथ पढ़ा हुआ है, मतलब मैं अरबिक को इंग्लिश में मैंने उसका तर्जमा पढ़ा हुआ है। मैंने कहा भी बाप तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब है आप कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कहता जी बिल्कुल, मैं कोई जाहिल थोड़ा थोड़ी तरह 11वीं खान वाला। हौसले से सुने, हौसले से सुने। मैंने कहा जनाब अली आपका ये मफरूज़ा आपकी इल्मी ठोकर है, मैं आपको हाथ पकड़ के उठाना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे कुछ बातें करूँ। कहता जी करें। मैंने कहा जी मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि कुरान पाक की दूसरी सूरत का नाम क्या है? कहने लगा जी बकरा, द काओ, गाय। मैंने कहा आप ये बताएं कि सूरत का नाम है गाय, सूरत का नाम क्या है? यानी अल बकरा द काओ। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि 286 आयात हैं इस सूरत में, 286 आयात की सूरत का नाम अल्लाह ने गाय रखा। मुझे आप बताएं कि गाय खुदा है या गैर खुदा है? मसला भी सुन लें और ज़ौक़ भी कायम रखें। जी मेरा पहला सवाल है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। मैंने कहा 286 आयात की ये सूरत है और इसका नाम है बकरा। बकरा का माना होता है गाय। मैंने कहा जी गाय खुदा है गैर खुदा? कहता अस्तग़फ़िरुल्लाह, खुदा तो नहीं, नऊज़ बिल्लाह, ये तो काफिर हो जाऊँगा। मैंने कहा फिर क्या? कहता जी गैर खुदा है। मैंने कहा 286 आयात वाली सूरत का नाम अल्लाह ने अपनी गैर पर रखा, आपकी इल्मी ठोकर के मुताबिक कुरान की ये सूरत जायज़ हो जाएगी? कुरान की ये सूरत हलाल रह सकती है? आपकी इल्मी ठोकर के मुताबिक क्या ये सूरत हलाल रह गई? आगे बढ़ूं? मैंने कहा इससे अगली सूरत है आले इमरान। कहता था फैमिली ऑफ इमरान, द हाउस ऑफ इमरान। मैंने कहा चलेगा, ठीक है चलने दें। मैंने कहा ये बताएं कि सूरह आले इमरान जो है ये 200 आयात की सूरत है, तो आले इमरान गैरुल्लाह है कि अल्लाह है? कहता जी गैरुल्लाह ही है। मैंने कहा अल्लाह ने 200 आयात की सूरत पर गैर का नाम रखा, आपके इल्म के मुताबिक ये सूरत हलाल है या?
मैंने कहा ख़वातीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहने लगा जी ख़वातीन के बारे में मैं कुछ बड़े नज़रियात सख्त किस्म के रखता हूँ। मैंने कहा बुरी बात है, ख़वातीन के साथ इख्तिलाफ़ करके बंदा घर में नहीं रह सकता, सुलह कर लें तो सीधे हो जाएं, तो इख्तिलाफ़ छोड़ दें और पुरसुकून ज़िंदगी इख्तियार करें। और मैं ख़वातीन का मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक औरत ने जन्म दिया और औरत वो मेरी माँ है। तो ये जो ख़वातीन से इख्तिलाफ़ है, वैसे भी लेडीज़ फर्स्ट हैं, ਇਹਦਾ ख्याल रख। पैकेज ਵਿੱਚ भी उन्होंने पहले रखा जाता है तो इज़्ज़त दी जाती, तो ख़वातीन को इज़्ज़त देना सीखें, इनसे इख्तिलाफ़ ना। कहता जी मैं तो औरतों का बड़ा मुखालिफ है। मैंने कहा घर जाके कहिएगा, फिर मुझे ख़बर दीजिएगा 1 घंटे बाद कि आपकी तबीयत कैसी है। मैंने कहा जी इससे अगली सूरत है कुरान पाक की 176 आयात हैं उस सूरत में, तो उस सूरत का नाम ही अल्लाह ने द वुमन रखा है, अन्निसा, सूरतुन निसा। मैंने कहा औरतें अल्लाह के गैरुल्लाह, कहता जी गैरुल्लाह। मैंने कहा 176 आयात की इस सूरत का नाम अल्लाह ने द वुमन रखा है, आपके इल्म के मुताबिक इस सूरत को क्या कहेंगे? ये सूरत हलाल होगी या नऊज़ु बिल्लाह? भाई मेरी आवाज़ आ रही है या आपको ऊपर से गुजर रही? अच्छा गौर कीजिएगा ज़रा। ले जी हम इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इससे आगे बढ़े। मैंने कहा जी अल-माइदा कौन? द फूड। मैं कहा जी ठीक है चलेगा। मैंने कहा आप ये बताएं 120 आयात की ये सूरत है। कितनी आयात की जी? 120। दस्तरखान खाना। मैंने कहा 120 आयात की सूरत का नाम अल्लाह ने खाना रखा है, ये अल्लाह के गैरुल्लाह। कहता जी गैरुल्लाह। मैंने कहा आप दयानतदारी से बताएं आपके उसूल के मुताबिक क्या कुरान पाक की ये सूरत हलाल होगी या अस्तगफिरुल्लाह? मैंने कहा इससे आगे बढ़ें। मैंने कहा इससे अगली सूरत है अनआम, सूरा अल अनआम। क्या है? कहता था कैटल। मैंने कहा चलेगा। 165 आयात की ये सूरत है। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। कितनी जी? 165 आयात की ये सूरत है। आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ने 165 आयात की सूरत का नाम अल अनआम रखा, मवेशी। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। मैंने कहा ये लफ्ज़ जो है ये अल्लाह या गैरुल्लाह? कहता जी गैरुल्लाह। मैंने कहा वे जानवर के नाम पे पूरी सूरत, तौबा तौबा। मैंने कहा इतनी आयात की ये सूरत है, अगर आप इजाज़त दें तो मैंने कहा ज़रा इससे आगे बढ़ूँ। अब आपको पर्सनैलिटीज़ के नाम पे परेशानी है, पहले इनका जवाब दे लें, अभी इससे और आगे आ रही है। मैंने कहा ज़रा इससे और कुछ सूरतें आगे बढ़ें, तो अल्लाह ने कुरान पाक में एक सूरत रखी जिसका नाम है सूरह यूनुस। 109 आयात हैं सूरह यूनुस की। क्या वाला? कहता यूना। मैंने कहा यूनुस तू अपना नाम ले, मैं अपना ले रहा हूँ। मैंने कहा 109 आयात हैं इस सूरत की। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। मैंने कहा अगर गैरुल्लाह का नाम आने से सूरत हराम हो जाती है तो हज़रत यूनुस अल्लाह के गैरुल्लाह। कहता जी गैरुल्लाह नबी हैं, तो मैंने कहा उनका नाम तो पूरी सूरत पे आ गया, अब क्या होगा? मैंने कहा इसी के साथ अगली सूरत है सूरह हूद। इसकी आयतें हैं 1 2 3 123। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि पूरी सूरत अल्लाह ने 123 आयतें अपने नबी के नाम पे रखी, ये भी हज़रत हूद हैं, पैगंबर हैं। तो मैंने कहा इस सूरत के बारे में क्या ख्याल है कि ये अल्लाह के गैरुल्लाह? हज़रत हूद कहता है गैरुल्लाह। मैंने कहा इनका नाम भी पूरी सूरत पे आ गया, अब आपका क्या होगा? मैंने कहा अगर आप इजाज़त दें और इससे आगे बढ़ूँ। मैंने कहा जी इससे अगली सूरत है सूरह यूसुफ। कहता जोसफ। मैंने कहा यूसुफ, हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम। तो 111 111 इसकी आयात हैं। मैंने कहा गौर कीजिएगा 111 आयात वाली सूरत का नाम अल्लाह ने अपने नबी के नाम पर रखा। आपके उसूल के मुताबिक ये सूरत हलाल रह सकती है? ज़रा बताइएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ें। एक सूरत है अर्राद। अर्राद, रादुन नहीं। कहता थंडर। मैंने कहा द थंडर। सिर्फ थंडर नहीं है, गरज, कड़क। पंजाबी चैनू कहते ने कड़ाका। मैंने कहा इसकी 43 आयात हैं, 43 आयात हैं। द थंडर, गरज, कड़ाका। अल्लाह की शान ये है कि खुदा ने पूरी सूरत का नाम कड़ाका रख दिया। मैंने कहा ये अल्लाह के गैरुल्लाह। मैंने कहा ये बर्दाश्त होगा? आपके उसूल के मुताबिक क्या फ़ैसला है? सोची बह गया। मैंने कहा अभी सोच थोड़ी सी वसी रखें, अभी और भी बात है, आगे ख़त्म नहीं हुई है। मैंने कहा इसे आगे बढ़ें।
इब्राहिम। कहता अब्राहम, मैंने कहा हज़रत इब्राहिम, सूरत इब्राहिम। मैंने कहा अब ये बताएं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक जल्ला जलालुहु ने अपनी इस पूरी सूरत का नाम अल्लाह ने इब्राहिम रखा, और सूरह इब्राहिम की आयत है 52। मैंने कहा 52 आयत की सूरत का नाम अल्लाह ने अपने नबी के नाम पे रखा। बताइए इस सूरत के बारे में आपका क्या फतवा है? मैंने कहा सूरतुन नहल। कहता दबी। मैंने कहा जी दहानी भी कह सकते हैं आप, चलने दें। मैंने कहा 128 आयत है सूरतुन नहल की, यानी मक्खी वाली सूरत की। मैंने कहा ज़रा बताना पसंद करेंगे कि 128 आयत के मजमूए का नाम अल्लाह ने मक्खी रखा, आपके उसूल के मुताबिक ये सूरत हलाल रह जाएगी? मैंने कहा और मेरे पास वक्त नहीं है, मैं 11 और 12 को मानने वाला हूँ। मानने वाला तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन यहाँ 12वीं की निस्बत से 12वां हवाला एक आपको देना चाहता हूँ। मैंने कहा मरियम, कुरान पाक में सूरत है सूरत मरियम। कहता मैरी। मैंने कहा मरियम हज़रत ईसा की वालिदा। लफ्ज़ में गौर कीजिएगा। मैंने कहा 98 आयात हैं सूरह मरियम की। आप बताना पसंद करेंगे कि अल्लाह ने 98 आयात की मजमूए का नाम अल्लाह ने हज़रत ईसा की वालिदा के नाम पर रखा। आपके उसूल के मुताबिक क्या ये सूरत हलाल रह जाएगी? इससे भी आगे बढ़ें। ये 12 नहीं, मेरे पास ये बहुत सारी बातें, आप घर में जाके इसको देखिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने आपको सिर्फ मफरूज़ा दिया, समझिएगा ज़रा और लुत्फ़ लीजिएगा। अल्लाह के करम से मैंने आपकी खिदमत में खूबसूरत बात की है। मैंने कहा कुरान पाक में एक सूरत है सूरह मुनाफिकून। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, अल्लाह ने पूरी सूरत का नाम मुनाफिकून रखा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अगर बर्दाश्त कर सके तो एक और है। मैंने कहा छोटी सूरत बज़ाहिर, उसका नाम है सूरतुल काफिरून। वो अल्लाह के बंदे मुनाफिकून का नाम सूरत पे आया, काफिरून का नाम सूरत पे आया, वो बर्दाश्त हो रहा है। मैंने कहा और चूँकि मैं सरकार दो आलम का ग़ुलाम हूँ ना, मदनी तारेदार का नौकर हूँ ना, मदीने वाले के कदमों पाक की खाक के साथ मुझे निस्बत है ना, तो मैंने कहा एक सूरत है जिसका नाम है सूरह मोहम्मद। लफ्ज़ों में गौर कीजिएगा, 38 आयात वाली वो सूरत है। 38 यानी 38 आयात हैं सूरह मोहम्मद की। मैंने कहा 38 आयात के मजमूए का नाम अल्लाह ने मोहम्मद रखा। लफ्ज़ों में गौर कीजिएगा। आपकी इस इल्मी ठोकर का जवाब मैंने दिया, अगर नाम रखने से चीज़ें हराम हो जाती तो नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कुरान पाक की ये सूरतें आपके उसूल के मुताबिक हलाल नहीं है। तौबा कीजिए और हमारे साथ शामिल हो जाइए। आपका रवैया इंतशार वाला है, हमारा रवैया इत्तिदाल वाला और मोहब्बत वाला है। मैंने कहा इससे आगे बढ़ें, अगर आप बर्दाश्त कर सके तो एक छोटा सा मेरा आपको प्यार भरा एक और मेरा आपको एक मशवरा है। मैंने कहा आपने ये कहा कि चूँकि गौसे आज़म की 11वीं वो गौसे आज़म का नाम आता है इसलिए हराम है। मैंने कहा आप किसके बेटे हैं? कहता है मेरा नाम है अब्दुल मुगीस, मेरे फादर का नाम है अब्दुल्लाह। मैंने कहा तो फिर आप इब्ने अब्दुल्लाह हुए ना। मैंने कहा आप पर आपके अब्बा का नाम है ना? कहता जी हाँ। मैंने कहा अब्दुल्लाह वो अल्लाह हैं या गैरुल्लाह है? कहता जी गैरुल्लाह है। मैंने कहा अपने वजूद के बारे में ज़रा सोचिएगा कि इस उसूल के मुताबिक आपका वजूद हलाल रह सकता है?